जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड्स। तो किस मेथड के थ्रू हम अल्कलाइड्स को प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मेथड पढ़ेंगे। एक्चुअली दो तरीक़ों से जो है ना हम एक्सट्रैक्शन करते हैं अल्कलाइड की किसी भी प्लांट्स से। एक मेथड वो है जिसमें हम जो है ना वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन। ऐसा एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे जो वाटर में इमिसिबल हो। ठीक है जी। तो ये एक मेथड है। दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये दूसरा मेथड मेथड भी जो है उसमें हम वाटर मिसिबल सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। सिर्फ यही डिफरेंस है। ठीक है जी। तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड्स है ये इसके 5 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट जो है उसमें हम सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन किस तरह करेंगे कि हमारे पास एक प्लांट है और वो दैट प्लांट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ अल्कलाइड्स। तो हम उस प्लांट का जो पार्ट है जिसमें ज़्यादा अल्कलाइड हो हम वही पार्ट जो है ना कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो उसको कलेक्ट करके फिर उसकी कम्युनिशन करेंगे, मतलब उसकी साइज़ रिडक्शन करेंगे और उससे जो है ना मतलब उसके पाउडर वगैरह बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है ना लिबरेशन ऑफ फ्री अल्कलाइड बेस। अब उसी सैंपल में जो जिसमें अल्कलाइड्स है, अल्कलाइड के अलावा भी उसमें बहुत सारे जो है ना दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। जिस तरह ग्लूकोज हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी है। तो उनसे जो है ना हम अल्कलाइड बेस यानी फ्री अल्कलाइड को किस तरह निकालेंगे, आज़ाद करेंगे या मतलब लिबरेट करेंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए ये है कि अगर फ्री फॉर्म में हमारे पास जो है ना अल्कलाइड्स है लेकिन उसके साथ और भी इम्प्योरिटीज़ है जिस तरह प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज या वैक्सेस वगैरह या लेग्नीन या पिगमेंट्स वगैरह है, तो उससे हम जो है ना अल्कलाइड को किस तरह लिबरेट करेंगे। फ़र्स्ट हम उसमें जो है ना क्या डालेंगे, हम उसको अगर वो फ्री फॉर्म में है लेकिन उसके साथ अदर भी जो है ना इम्प्योरिटीज़ है तो हम उसको ट्रीट करेंगे विद एसिड। एसिड के साथ जब अल्कलाइड्स को ट्रीट किया जाता है तो सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको जो है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी ट्रीट करेंगे। तो जो सॉल्ट फॉर्म में जब हमारे पास अल्कलाइड कन्वर्ट होता है तो वो क्या वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो फिर हमारे पास इसके साथ हम जो है ना अल्कोहल भी डालेंगे, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी डालेंगे। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ हमारे पास दो लेयर्स जो है ना आएंगे, एक हमारे पास एक्वस लेयर और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर। ये आगे जो है ना हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी। एक्सट्रैक्शन नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्सट्रैक्शन विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके बाद अब हमारे पास जो है ना अल्कलाइड फ्री बेस आ गया, तो उसको हम किस तरह जो है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या जो उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम यूज़ करेंगे जो वाटर इमिसिबल हो, उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद जब हमारे पास अल्कलाइडल कंटेंट आ गया है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे अल्कलाइडल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है जी। अब उसकी प्यूरिफिकेशन हम करेंगे, या हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे या प्रिसिपिटेशन करेंगे सूटेबल सॉल्वेंट के साथ, या उसको ड्राई करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे। इसी तरह जो है ना उसकी प्यूरिफिकेशन होगी जी। लास्ट स्टेप में हम क्या करें, फ्रैक्शनेशन ऑफ क्रूड अल्कलाइड। अब हमारे पास जो अल्कलाइड जो है ना प्योर फॉर्म में आ गया है, तो अब उससे जो है ना एक एक अल्कलाइड को हम आइसोलेट करेंगे। ये भी हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू, या हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है उसके थ्रू जो है ना उसकी फ्रैक्शनेशन करेंगे और एक एक अल्कलाइडल कंटेंट हम उससे ऑब्टेन करेंगे। तो आइए जी पढ़ते हैं कि किस तरह जो है ना हम अल्कलाइड्स को जो है ना प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये स्केच जो आप देखते हैं, इस स्केच से आप जो है ना आइडिया ले सकते हैं किस तरह आप जो है ना अल्कलाइड्स प्लांट से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आप इसको देख लें। हमारे पास प्लांट प्रिपरेशन में जो है ना पाउडर सैंपल प्रिपरेशन, जब पाउडर फॉर्म में हम ड्रग को की कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम कहेंगे पाउडर, उसको हम कहें सैंपल प्रिपरेशन। वो पाउडर ड्रग होती है हमारे पास, उसको हम ट्रीट करेंगे वाटर और लाइम के साथ। ठीक है जी। वाटर और लाइम के साथ ट्रीट करके जो हमारे पास फ्री बेस है, ठीक है जी, और उसके साथ साथ हम इसमें जो है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी डालेंगे। तो हमारे पास वाटर, लाइम और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
वो हम इसमें डालेंगे। तो अभी इसी ड्रग में हमारे पास जितने भी अल्कलाइड्स के अलावा भी लेट्स से अगर कोई पिगमेंट्स है, एसिड्स हैं, मिनरल्स है, या इसके अलावा लिपिड्स है या प्रोटीन्स है, तो फ्री फॉर्म में वो उसके साथ जो है ना कंजुगेट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो दो लेयर्स हमारे पास की बन जाती हैं। जो प्री अल्कलाइड्स होती हैं, ठीक है जी, वो क्या है, फ्री अल्कलाइड जो है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है जी। जो प्री बेस होंगे या प्री अल्कलाइड्स होंगे हमारे पास, या फ्री बेस अल्कलाइड्स होंगी, वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जो है ना मतलब उसके साथ सॉल्युबलाइज होके हमारे पास एक फेज़ ऑर्गेनिक फेज़ बन जाएगा और दूसरा फेज़ जो है ना वो एक्वस फेज़ बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसी फेस को जो है ना जो वो एक्वस स्पेस है उसमें मोस्टली एसिड, मिनरल्स और शुगर्स वगैरह क्या होते हैं, वो सॉल्युबलाइज होते हैं। और जो ऑर्गेनिक फेज़ में है, ऑर्गेनिक फेज़ में जो है ना जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने यूज़ किया था उसमें हमारे पास अल्कलाइड्स, रेजिन, स्पेट्स वगैरह ये सॉल्युबलाइज होते हैं, यानी सॉल्युबल होते हैं। तो ऑर्गेनिक फेज़ के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कलाइड भी आ जाएगा और उसके साथ और भी इम्प्यूरिटीज़ आ जाएंगी, जिस तरह रेजन्स है, फैट्स है, वैक्सेस वगैरह हैं, वो भी। तो जो हमारे पास एक्वस फेज़ है हम इसको डिस्कार्ड करेंगे या डिकंटेशन उसकी करेंगे, और जो हमारे पास दूसरा जो है ना ऑर्गेनिक फेज़ है उसमें जो अल्कलाइडल कंटेंट है, ठीक है जी, वो और इसके अलावा अदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो, फिर हम इसकी क्या करेंगे, हम इसकी जो है ना एवापोरेशन करेंगे। इससे जो है ना अल्कलाइडल कंटेंट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसे एवापोरेट करेंगे, तो हमारे पास ये कंसनट्रेटेड कंसनट्रेट मतलब कंसनट्रेट उसके बन जाएंगे, किस चीज़ के, अल्कलाइड्स और जितने भी इसमें जो है ना अदर इम्प्योरिटीज़ है उनके। फिर हम इसी कंसनट्रेट को डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम किसी भी अल्कलाइड को यानी बेस को ट्रीट करते हैं तो उसके साल्ट बन जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी साल्ट होता है वो क्या होता है, वो वाटर सॉल्युबल साल्ट, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हमारे पास अभी जो है ना यहाँ पर डाइल्यूट एसिड है और ये ऑर्गेनिक ऑलरेडी इसमें ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने डाल दिया, ठीक है जी। तो डाइल्यूट एसिड के साथ जो है ना ये क्या बनाएगा, ये जो अल्कलाइड्स है वो साल्ट्स बनाएंगे, और जो अदर ऑर्गेनिक फेज़ इसके साथ आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में दो फेज, जो एक एक सुपरनेटेड फेज़ होगा और एक हमारे पास इक्वस फेज़ होगा जो बॉटम में होगा, ठीक है जी। तो सुपरनेटेड फेज़ के साथ जो है ना इसमें जो ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये इम्प्योरिटीज़ थी, रेजिन्स थी, फैट्स थी वगैरह, ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फेज़ के साथ जो है ना सॉल्युबल होंगे, और हम फिर इस ऑर्गेनिक फेज़ को क्या करेंगे, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे और हमारे पास एक्वस फेज़ में अल्कलाइडल साल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। अब अल्कलाइड साल्ट जो है ना आपको पता है कि एक्वस फेज में क्या है, सॉल्युबल है। इस अल्कलाइडल साल्ट से वापस हम जो है ना फ्री अल्कलाइड्स बनाएंगे या अल्कलाइड बेस बनाएंगे। तो हम इसको किस चीज़ के साथ ट्रीट करेंगे, बेस के साथ। अमोनिया हमारे पास क्या है, अमोनिया हमारे पास बेस है। इसको जब अल्कलाइडल साल्ट इसके साथ ट्रीट किया जाता है तो अल्कलाइडल कंटेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अल्कलाइडल कंटेंट इसके फ्री बेस बन जाएंगे, मतलब फ्री अल्कलाइड्स हमारे पास ये कंटेंट रह जाएगा, ठीक है जी। तो वो ऑर्गेनिक फेस के साथ जो है ना अमोनिया खुद भी एक हमारे पास ऑर्गेनिक फेस है, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक फेस के साथ जो है ना अमोनिया के सोल्यूशन जब आपने जो है ना एक्वस सोल्यूशन में मिक्स किया तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास अल्कलाइडल साल्ट थे। वो अल्कलाइडल साल्ट जब बेस के साथ रिएक्शन यानी अमोनिया के साथ रिएक्शन करके तो वो किस चीज़ में बन जाएगा, वो अल्कलाइड बेस बनाएगा, फ्री बेस बनाएगा। अब ये फ्री बेस किस चीज़ में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक फेज़ में, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है ना हम क्या करेंगे, इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब हमारे पास फ्री प्योर अल्कलाइड्स आ गए हैं। इससे जो है ना हम एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक फेस क्या करेंगे, एवापोरेट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कलाइडल कंटेंट आ जाएगा, यानी मतलब बल्क ऑफ अल्कलाइडल कंटेंट आ जाएगा, ठीक है जी। और एक फेज में जो अगर कोई भी मतलब इम्प्योरिटीज़ है तो उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना बल्क ऑफ अल्कलाइड्स हैं, फिर इसके बाद हम इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन या हम इसकी प्रिसिपिटेशन करेंगे, या हम इसे जो है ना इसको ड्राई करेंगे, या इसकी जो है ना हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू इसको जो है ना प्यूरिफाई करेंगे, और लास्ट में इसकी फ्रैक्शनेशन करेंगे।
तो इसमें जो है ना जितने भी ये बल्क ऑफ अल्कलाइड्स है, इसमें बहुत सारे अल्कलाइड्स होते हैं। तो फ्रैक्शनेशन के थ्रू जो है ना हम, या क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, या मतलब हमारे पास जो है ना कोई सोफिस्टिकेट तरीके जिसके थ्रू जो है ना हम इसको एक एक अल्कलाइड्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो हमारे पास एक एक आइसोलेट अल्कलाइड्स बन जाएंगे, आ जाएंगे। इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड्स। तो इसी तरीके से हम अल्कलाइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।